नाम जी। प्रकरण 40 श्री कीर्तन। श्री महामती जी कहते हैं कि ये सारी बातें मैं आगेवन बनकर ही कह रही हूँ, किंतु इस माया में उल्टी राह तो सब सुंदर साथ ने अपना रखी है। हे धनी, सबसे चिंतनीय बात तो ये है कि पर आत्म में जागृत होने के बाद यहाँ का सारा प्रसंग जब वहाँ वर्णित किया जाएगा तो हम आपके सामने आंखें मिलाकर कैसे देखेंगे। ये श्री महामती जी कह रहे हैं, पर अब ये बात हम सब सुंदर साथ की तरफ से है कि यहाँ हमने उल्टी राह अपना रखी है और वैसे पहले हमने अपना भी रखी थी। देखो, परम धाम में तो हम कह के आए थे कि आप 100 बार अजमा लो, हम आपको नहीं भूल सकते, है ना। पर यहाँ आके हम भूल गए। उन्होंने कहा था कि तुम भी पत्थर को पूजोगे, बाजू को पूजोगे, पेड़ों को पूजोगे, जल को पूजोगे, नदियाँ जल सबको पूजोगे, सूर्य को पूजोगे, मतलब तुम सब इन चीज़ों की पूजा करोगे और मुझे भूल जाओगी। और हमने ये किया, हमने भी ये सब कुछ किया। कितने साल हमें इन्हीं चीज़ों पे लगे रहे, खूब सुंदरकांड के पाठ भी करे, भंडारे भी करे खूब, और भजन कीर्तन भी खूब हुआ और खूब मस्ती में नाचते थे, खूब आनंद लेते थे। पर आनंद भी आता था, भाव भी था, वो सारा। पर ये था कि अपने अंदर की भी पहचान करा दी थी कि मैं हूँ तुम्हारे साथ हर पल। ये भी इतना भी ज्ञान दे दिया था, पर सिर्फ वो पहचान नहीं थी कि वो हमारा घर कहाँ है और आपका स्वरूप कैसा है, वो हमें नहीं पता था। जो सारी बातें अब खुल गई हैं कि हम गोपियाँ बन के नाचते भी थे, गोपियाँ बन के कृष्ण को मनाने के भी भजन करते थे, सब कुछ करते थे, ठीक है। पर ये नहीं पता था कि हम ही वो गोपियाँ थी, हमने ही ये सब, हमारी ही लीला थी, ये सब नहीं पता था। ये अब पता चला कि हम ही आई थी इस धरती पर। पहले गोपियाँ बनी थी, गोपियों के ऊपर आके, मतलब गोपियों के जीव थे जिनके ऊपर आके हम बैठे थे, हम आत्मा ही बैठी थी आके। उस टाइम भी वो हमारी ही लीला थी, रास में भी हमारी ही लीला थी, और अब भी इन जीवों के ऊपर आके हम ही आत्माएं आके परम धाम से उतरी आत्माएं, ब्रह्म सृष्टियाँ उतर के इस धरती पर आई हुई हैं और अपने प्रीतम से वहाँ प्रण करके आई थी कि कहते हैं ना, 100 बार अजमा लो। अब यहाँ आके सब भूल गई। अब वही चीज़ें, वही वाली बात आ रही कि ये सब कुछ हमने किया, अब जाके पहचान हुई। और अब धीरे धीरे कहते हैं कि अब अपनी तरफ उन्होंने मोड़ लिया, पता लग गया कि हम तो उसी घर में रहने वाली हैं। और ये भी देखो कितनी बड़ी बात आती है कि हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमें पता लग गया कि हम तो ब्रह्मांडों के मालिक के घरों में रहने वाली हैं, हम वहाँ रहती हैं, उनकी अंगनाएं हैं। ये देखो, अब ये भेद खुले हैं कि वो हम ही तो थे और बैठे भी हुए वहीं, हमारे शरीर भी वहीं पर हैं, नूरमय शरीर। और आज जहाँ जीवों के ऊपर आके बैठे और भूल गए। अब इस तारतम्य ज्ञान के द्वारा, इस वाणी के द्वारा हमें स्पष्ट हो गया कि वो हम ही थे, तो हम ही हैं, अपने प्रीतम की लाडलियां लहूत की, मूल की हम ही हैं। अब पता लगा ये कितनी बड़ी बात है। और उसके बाद कह रहे हैं कि हे मेरे धनी, इंद्रावती जी क्या कह रहे हैं कि हे मेरे धनी, हमारे हृदय में प्रायश्चित की ये अग्नि जल रही है कि हमने आपसे विमुख होकर अपना प्रेम खो दिया है तथा काम, क्रोध आदि मायावी विकारों के हथियार लेकर लड़ने के लिए तैयार हो गए हैं। हमने अपना प्रेम खो दिया और हम क्या करने लगे, हम भी दुनिया की तरह ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, इन विकारों के हथियार लेकर आपस में ही लड़ते रहे। ये तेरा जे मेरा जे कर करके, तूने ये कहा मैंने ये कहा, इन्हीं हथियार पकड़ पकड़ के हम आपस में दुनिया की तरह हम भी लड़ते रहे। और हे प्रीतम, आपसे द्रोह रूपी युद्ध का हमें चस्का स्वाद लग गया है। इस प्रकार हमने बहुत ही भयंकर एवं उल्टा काम किया है, हमने बहुत उल्टे काम किए हैं। कहते हैं
कि प्रायश्चित की अग्नि में जलन का प्रसंग है, ना कि विरह की। ये प्रायश्चित की जलने मतलब कि प्रायश्चित की अग्नि में जलने का ये प्रसंग आ रहा है, ना कि विरह की। ये विरह की नहीं है, ये प्रायश्चित की बात हो रही है। क्योंकि विरह से तो प्रेम प्रकट होता है। जब हमें परमात्मा के साथ विरह महसूस होता है कि हम उनसे दूर हैं, हम उनसे अलग हो गई हैं, इसको विरह बोलते हैं। कि उनसे प्रेम करने की कोशिश करते हैं, उनसे बातें करने की कोशिश करते हैं, तो विरह के वियोग, वो वियोग सा हो जाता है, विरह हो जाता है। एवं प्रीतम का दीदार होता है, कह रहे उससे विरह से प्रेम प्रकट होता है, फिर दीदार होता है प्रीतम का, विरह का, और वो आती है प्रायश्चित की अग्नि में। वो प्रायश्चित अग्नि है जो हम प्रायश्चित कर रहे हैं कि हमने ये सब कुछ किया, हमने कितना गलत किया, कितना कुछ किया, जबकि आत्मा ने कुछ नहीं किया। ये जीव अपने कर्मों के हिसाब से करता आ रहा है, पर यह है कि जीव के साथ हम भी तो रल गए, हम महसूस करने लगे कि वो हम ही हैं। हमें पता ही नहीं था कि हमें आत्मा अलग है, जीव अलग है। कहते हैं कि जैसे छिलका अलग, केला अलग, ऐसे ही शरीर अलग है, जीव अलग है, आत्मा अलग है। वही चीज़ आ गई। कहते हैं कि प्रसंग विरह की, और जबकि इस चुपाई में स्वयं को धनी से विमुख एवं प्रेम से रहित कहा गया है। इस चुपाई में स्वयं को धनी से विमुख एवं प्रेम से रहित कहा गया है। निस्वत की अवहेलना करके माया में डूबना ही धाम धनी से द्रोह करना है। मतलब निस्वत की अवहेलना करके, हमें तो पता कि हमारी उधर की निस्बत है, हम वहीं पर रहने वाले हैं, क्या फिर भी हम चुप रहते हैं? नहीं, फिर बोल पड़ते हैं। अब माया से विमुख कैसे होंगे? जब हम मौन में रहेंगे तो, अपने आप को इससे अलग मानेंगे तो, इस खेल को खेल समझेंगे तो, इस खेल को खेल समझेंगे कि जैसे टीवी में हम बैठे देखते हैं खेल हो रहा है, कितने मतलब स्टोरियाँ आती हैं उसमें, और उसको हम वही समझ के कहानी है, ये कुछ भी है, जो भी पिक्चर चल रही, जो भी चल रही है, तो सोच के हम परे हट जाते हैं। जैसे रात को सपना देखते हैं, जब सुबह उठते हैं फिर कहते हैं अरे ये सपना था। हमें इसी तरह से ही इस सपने को भी सपना ही मानना है, क्योंकि वैसे ये हमारे लिए एक सपना ही चल रहा है। हम बैठे परम धाम में हैं और वो हमारी नज़र, हम देख अपने प्रीतम को रहे हैं वहाँ बैठे मूल मिलावे में, और क्या हो रहा है, हमारी नज़रों से नज़रें मिली हुई हैं, और उन्होंने हमारी नज़रों को किस तरह से घुमाकर, किस तरह से इन जीवों के ऊपर लाके बैठाया। वो उनके अपनी जो राज जी कर सकते, और तो कोई कर नहीं सकता इतना बड़ा खेल। जहाँ तक यहाँ की आवाज़ नहीं पहुँच सकती, और वो यहाँ पर हमारी दृष्टियों को लेके आ गए, नज़रों को लेके आ गए, आत्मा को लेके आ गए, और जीवों के ऊपर लाके बिठा दिया ये खेल दिखाने के लिए। और ये खेल ही है। जब हम वहाँ बैठे हुए हैं, तो जब हम उठेंगे, हम उठेंगे वहाँ पर, मतलब कि हमारा फरमोशी परे हट जाएगी, तो उस टाइम क्या होगा, हमें ये सपने की तरह ही लगेगा। क्या क्या हम देख रहे थे बैठे बैठे ही खेल, मतलब ये झूठा सपना बना हुआ, हम इसको सच मान बैठे, तब हमें हंसी आएगी, अरे हमने क्या क्या किया। जैसे रात के सपने को कहते हैं, सुबह उठ के वहाँ बैठ के भी हम यही करेंगे। असल में है जो खेल ही है, पर खेल सच्चा लगने लग गया हुआ है। इस खेल को खेल ही मानना पड़ेगा, तब जाके काम चलेगा। पर ध्यान में बैठो, वैसे बैठो तो लगता है कि ये खेल है, और उसके बाद फिर जब इनमें फिर मिल जाते हैं, ये राजी कोई हमारे ऊपर, मेरे को लगता है कि एक पर्दा सा डाल देते हैं, हमें ध्यान ही नहीं रहता कि हम कौन है कौन नहीं है। ये फिर उसी को सच मान बैठते हैं, फिर वही परिवार, वही सब बातें, वही सब वो सच्ची लगने लग जाती। जरा किसी को कुछ हो जैसे ही देखो क्या हाल हो जाता है। ये सब कुछ है। निस्वत की अवहेलना करके माया में डूबना ही धामधनी से द्रोह करना है। आगे आता है कि हे धामधनी, इस नीच इबलीश को हमारे अंदर बैठाकर आपने हमसे कई अनुचित युद्ध एवं खोटे कर्म भी करवाए हैं। देखो ये लाना ही तो है, करवाए हैं। ज्ञान के उजाले में जागृत हो जाने पर भी इस इबलीश ने हमें कई बार ठगा है। निश्चित रूप से ये सभी प्राणियों को पथ भ्रष्ट
एवं तिरस्कृत करने वाला है। ये इब्लीस जो है, शैतान जो है, कहते ना, अगर हम अच्छे हमारे विचार आ रहे हैं अंदर से, अच्छी बातें हम कर रहे हैं तो उस टाइम सोचो भगवान है, ठीक है। और जब हम गलत बातें करते हैं, किसी की बुराई कर रहे हैं, किसी के लिए गलत बोलते हैं, तो उस टाइम बोलो ये शैतान का काम है। वो शैतान काम, हमने शैतान को इतना बढ़ावा दे दिया कि वो उछल के बोल रहा है। मतलब अब बढ़ावा किसको देना? अपने प्रीतम को, जो हमारे साथ है, जिस घर के हम हैं। हमारा काम है प्रेम करना। कहते प्रेम सबसे करोगे, सबको बांटोगे तो प्रेम बढ़ेगा। अगर प्रेम में कमी रखेंगे, दूसरे उल्लाहने, काम, क्रोध की बातें, ईर्ष्या देश की करते रहेंगे, तो क्या होगा? प्रेम को तो जंग लग जाएगा और सारे कर्म उल्टे सीधे हो जाएंगे। मनुष्य कहते इतना कर्म हाथ से नहीं करता, शरीर से नहीं करता, जितने कर्म मन से करता है। बनाता जा रहा है, खड़ा होगा, उल्टे सीधी बातें अंदर चलती रहेंगी, मतलब मन को हमने इतनी पावर दे दी है, इतनी मतलब कि कर दी है कि उनको आगे बढ़ा दिया कि मन जो कर बोलता बोलने देते हैं। मन की तरफ हम देखते ही नहीं हैं कि मन को कंट्रोल में करना, मन को बार बार हमें समझाना कि मन, इसको प्यार से ही समझा सकें, मन तो ईश्वर है, तो अपने स्वरूप को पहचान। मन तो ईश्वर है, तू बहुत अच्छा है, तू तो इतना है, तेरा तो परमात्मा से बहुत प्यार है, तू तो हर पल परमात्मा से प्यार करता है। और तू जो परमात्मा के बनाए हुए मनुष्य, उनसे भी तो प्यार करना है ना, उनसे भी प्यार कर। मेन आ रहा सारा मन का खेल। मन ही ईश्वर, मन ही, और मन को ईश्वर बना लो तो मन ईश्वर भी बन जाएगा। जब हम कभी बैठने लगते हैं तो क्या होता है, हमारे को मन सो करता है, अब ये करना, अभी वो करना, अभी वो रह गया, वो ये रह गया, वो करना। कभी कभी तो उठा ही देता, हार के बैठने नहीं देता कि पहले वो काम कर ले, ठीक है। और कई बार मन को जब हम नहीं उठते, बैठ जाते हैं, फिर मन को धीरे धीरे आदत पड़ जाती है। यहाँ भी खेल कैसे है, जैसे एक हाथी की तरह ही है। एक हाथी होता है, ठीक है, वो छोटा बच्चा होता है, उसको ना एक रस्सी से बांध के रखते हैं कि हाथी का बच्चा इधर उधर ना जाए। तब वो बहुत हाथ पैर मारता है कि मैं किसी तरह से इस रस्सी से छूट जाऊं। वो नहीं छूट पाता, फिर धीरे धीरे उसको आदत पड़ जाती है। और बाद में क्या होता है, इतना बड़ा हाथी हो जाता है, उसको पतली सी रस्सी ऐसे बांधी होती है, बस ना उसको पेड़ से बांधा होता, ना कुछ करा था, खाली ऐसे वो चुपचाप बैठा रहता है। क्यों? क्योंकि उसको आदत पड़ गई। जबकि बड़ा हाथी तो पेड़ भी उखाड़ दे, पर उसको आदत पड़ गई। उसको पता है मेरे को रस्सी से बांध रखा, बचपन से बांधते आ रहे हैं, तो उसको आदत पड़ गई। अब चाहे रस्सी बंधी है चाहे नहीं बंधी, उसको पता है कि मेरे गले में पतली मतलब रस्सी है, तो मुझे बैठे रहना। अब मैं नहीं उठ सकता, अब मैं अपनी पावर नहीं दिखा सकता। पहले उसने बचपन से बहुत पावर दिखाई, उछल के रस्सी को काटने की कोशिश करी, अब उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे ही मन है, मन को जब तक हम बांध के नहीं रखेंगे, इसको पकड़ के नहीं इधर की तरफ लगाएंगे, अपनी सुरता को उधर की तरफ नहीं लेके जाएंगे, परम धाम की तरफ, तो मन अपना पूरा जोर लगाएगा। फिर धीरे धीरे जब हम उसका साथ नहीं देंगे, कहते ना, मन कहे तो तन साथ ना दे उसका, तन बैठ जाए। और जब धीरे धीरे वो बैठने लग जाएगा, फिर मन को आदत पड़ जाएगी, फिर वो बैठते ही अपना काम शुरू कर देगा, वो ही बोलना शुरू कर देगा जो उसको आदत पड़ गई है। उसको पता है कि अब मेरा बस नहीं चलना। यही है कि मन को देखने वाले बने, कि मन जहाँ गलत हो वहीं उसको समझाएं, उसको ज़्यादा मतलब ये नहीं कि उसके ऊपर दबाव डालें, उसको ज़बरदस्ती रोकें, नहीं, उसको प्यार से, मन को प्यार से ही रोकना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। हे धामधनी, इस नीच इबलीस को हमारे अंदर बैठाकर आपने हमसे कई अनुचित युद्ध एवं खोटे कर्म भी करवाए हैं। ज्ञान के उजाले में जागृत हो जाने पर भी इस इबलीस ने हमें कई बार ठगा है। निश्चित रूप से ये सभी प्राणियों को पथ भ्रष्ट एवं तिरस्कृत करने वाला है।
धनी हमें माया से निकालना चाहते हैं और हम विषयों में फंसकर माया के अधीन हो जाते हैं। उस समय हमारे हृदय में धनी का प्रेम नहीं रह जाता। ये बात बिल्कुल ठीक है कि फिर उस समय जब हमारा ध्यान दूसरे हम मस्त और चीज़ों में पड़ जाते हैं ना, बाजार गए हैं, वहीं घूम रहे हैं, भोग रहे, ये अच्छा, ये गलत, ये नहीं ठीक, ये खाना, ये पीना, ये पहनना, ये मतलब इस तरह से उस टाइम फिर प्रेम, वो वाला प्रेम नहीं रहता। उस समय हमारे अंदर धनी का प्रेम नहीं रह जाता है। ये रियलिटी है। कहीं शादियों पे चले जाओ, वहाँ चले जाए, सब भूल जाते हैं। कभी कभी तो बड़ा आता है कि देखो हमारे धामधनी हमारा कितना ख्याल रख रहे हैं, क्या क्या हमें यहाँ भी खिला रहे हैं, हमारे को अच्छे अच्छी चीज़ें भी पहना रहे हैं, उसने हमें इतने अच्छे से रखा हुआ है, कितने प्यार से रखा हुआ है, सारे सुख भी दे रखे हैं, हर जगह भी घुमाने लेके चले जाते हैं। ये हमारे धनी तो हैं, जहाँ बैठे भी हमारा ध्यान रखते हैं और अपना हमारे साथ रहते हैं हर पल। कभी कभी तो ऐसी परिस्थिति होती है और कभी कभी हम भूल जाते हैं। जब भूल जाते हैं तो धनी का प्रेम भी ख़त्म हो जाता है उस टाइम, मतलब धनी का प्रेम नहीं रहता। तब इसी प्रक्रिया को धनी से युद्ध करना कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? धनी से युद्ध करना कहते हैं। जैसे मन को समझाना, ये है वो है, मतलब कि आप कहीं जाते हैं ना तो क्या होता है, वहाँ के दृश्य देखते हैं ना तो बड़े अच्छे अच्छे होते हैं, तो लगता है कि बहुत धनी तूने यहाँ भी इतना कुछ कर दिया हमारे लिए, हमको दिखाने के लिए। परम धाम जैसे स्वाद यहाँ भी दिखा रहे हो, परम धाम जैसी सृष्टियाँ बना बना के हमें यहाँ भी दिखा रहे हो, परम धाम जैसी बिल्डिंगें बना बना के भी दिखा रहे हो, जबकि ये वहाँ के हिसाब से बहुत छोटी हैं, बहुत छोटी, एक कण के बराबर भी नहीं है। तो मतलब हमें यहाँ के हिसाब से लगता है कि देखो यहाँ भी वो हमारे लिए क्या क्या नहीं कर रहे और करते हैं, कर रहे हैं और करेंगे। हमारे धनी हैं, हमारे प्रीतम हैं, हमारे पति हैं। पति का काम है अपनी अंगना का ध्यान रखना, वो करते हैं, वो अपना फ़र्ज नहीं भूले, हम भूल रहे हैं फ़र्ज। हम पतित पने का नहीं निभा रहे, पूरा नहीं निभा रहे। ये वाणी हमें बार बार समझा समझा के हमें पक्का करवा रही है। इस वाणी से हम धीरे धीरे अपनी हमें गलतियां पता लग रही कि हम कहाँ कहाँ गलत हैं, कहाँ कहाँ गलतियां करते हैं। जहाँ की 12,000 ब्रह्म सृष्टियाँ अपने मूल तनों में जागृत होंगी तो हमारे द्वारा किए हुए उन उल्टे कामों की चर्चा सबके सन्मुख होगी, हंसी होगी ही होगी। जब हम वहाँ पर उठेंगे परम धाम में हमारी, तो हम उठेंगे तो जागृत होंगी, तो हमारे द्वारा किए हुए जो जितने भी उल्टे काम है ना, उनकी चर्चा हमारे पिया जी के आगे होगी होगी, हंसी होगी होगी। जबकि होगा हंसी का खेल ही, जबकि हम तो अब पता लगने के बावजूद भी हम तो गलतियां कर रहे हैं ना। हम इधर उधर ताकने पे लगे रहते हैं, कर रहे हैं गलतियां, बहुत कर रहे हैं। हे धनी, श्री महामती जी कहते हैं कि ये सारी बातें मैं आगेवान बनकर ही कह रही हूँ। जैसे होता है ना, एक कोई बड़ी सेना का बड़ा सेनानी होता है, जहाँ हम सब 12,000 ब्रह्म सृष्टियों का एक हमारी सबसे बड़ी सरदार सखी जो इंद्रावती जी है, वो हमारे लिए ही बोल रही है, जी आगेवान बनकर कह रही है। किंतु इस माया में उल्टी राह तो सब सुंदर साथ ने अपना रखी है। हमने सब सुंदर साथ ने, हम सब सुंदर साथ इकट्ठे ही हैं, एक जैसे ही हैं, कर रखी है। हे धनी, सबसे चिंतनीय बात तो ये है कि ये पर आत्म में जागृत होने के बाद यहाँ का सारा प्रसंग जब वहाँ वर्णित किया जाएगा तो हम आपके सामने आँख मिलाकर भी कैसे देखेंगे? हे प्रीतम, कैसे देखेंगे बताओ? शायद हमारे मुँह ऐ लटके रह जाएंगे, हम देव नज़र से नज़र भी नहीं मिला पाएंगे। कुछ चीज़ें तो हमारे हाथ में नहीं थी जब तक ज्ञान नहीं था। जब ज्ञान मिल गया, जब कि निस्बत का पता लग गया, तब भी हम वही कर्म कर रहे हैं, वही काम कर रहे हैं। ये नहीं कि नहीं कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। यही समय हमारा सार्थक है जब हम वाणी के साथ बैठे हैं, अब प्रीतम के साथ समझ लो बैठे हैं,
इस टाइम यही हमारा सार्थक समय है। और वही सार्थक समय जब हम आंखें बंद करके अपने प्रीतम के साथ बैठ जाते हैं। वैसे तो आंखें बंद करो चाहे खोलो, अंदर की बात है ये सारी। अंदर हमारे क्या चल रहा है, संसार या परम धाम। ज़्यादा समय तो हमारा संसार के लिए ही होता है। हो मेरे प्रीतम, अब समय है, अब अच्छी तरह से हमें गले लगा लो। जबकि हम आपकी गोद में बैठे हैं। कहते लोग की तो बिस्तरों पे बैठी हैं, नरम नरम बिस्तरों के ऊपर अपनी सपने देख रही हैं बैठी, पर हम आत्माएं तो आपकी गोद में बैठी हैं। आपने तो हमें अपनी गोद में बिठा रखा है। आत्मा आपसे अलग नहीं है, आपने अलग नहीं किया। हमारी ध्यान बाहर मुखी हो रखा है ज़्यादा। अभी देखो बाहर अभी आवाज़ें आ रही थी, ये यहाँ भागवत बाहर की तरफ हो रहा है। मतलब कि ये आ रहा है कि अब हमें, चाहे हम पूरे परिवार के बीच में बैठे हों, चाहे 50 लोगों के बीच में बैठे हों, चाहे कितने लोगों के बीच में बैठे हों, अंदर से हमें एक ही रहना है, कोशिश करनी है, एक के साथ ही अंदर से जुड़े रहना है। ये भी जब राज्य की मेहर होती है तभी होता है। पर कोशिश, मन को बार बार उधर लगाना है, मन को बार बार समझाना है, मन को बार बार पक्का करना है कि वो हमसे दूर नहीं है, हमने दूरियां बना रखी हैं। कहते असली तो ये शरीर ही मंदिर है, बाहर कहीं मंदिर नहीं है, ये शरीर ही मंदिर है। इनका हम इज्जत करें, इनका हम मान करें, ये नहीं कि सबका ही मान करें, सबको प्यार करें, सबको मान दें। सबके अंदर ईश्वर तो बैठा ही है ना, सबके भीतर। अब जैसे ये बाहर लड़ाइयाँ चल रही हैं, सारा दिन न्यूज़ चैनल चलता रहता है। कभी कभी तो आप भी समझते हैं, मुश्किल हो जाता है बैठना भी, क्योंकि ये संसार है। पर इसमें से भी जितना टाइम निकल जाता है वो राज्य की मेहर से ही निकल पाता है। हे सुंदर साथ जी, प्रणाम जी, प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। सबके हृदय में बैठे हुए मेरे प्रीतम को कोटि कोटि प्रणाम, चरण वंदना सबके में।